क्या बात है, ये तो काफ़ी अमेजिंग आइडिया है। नहीं तो हर बार लोग ये बोलते हैं, इवन जब ब्लॉगिंग शुरुआत करने के लिए बोलते हैं कि आप अपने पैशन को देखो, आपके इंटरेस्ट को देखो कि आप किस में आपकी एक्सपर्टीज है, तब जाके आप चीज़ों को शुरू करो। अभी जो आपने जो तरीका बताया, ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है। वो बहुत सारे लोगों का एक्चुअली सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि कहते हैं मेरा पैशन क्या है, मेरे पास तो कोई पैशन नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे नहीं है तो ले ले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं किस पे कोर्सेज लेके आऊँ, जिसमें मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे। पहला दिया था ब्लॉगिंग, दूसरा था अफिलिएट मार्केटिंग और तीसरा था यूट्यूब कोर्स। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ओट्स आए थे वो आए थे अफिलिएट मार्केटिंग पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है अफिलिएट मार्केटिंग का A to Z हिंदी में, जो आपको पेड कोर्सेज के बराबर का वैल्यू देगा। क्योंकि आज हमारे साथ हैं अफिलिएट मार्केटिंग के मास्टर, जिनको ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस है अफिलिएट मार्केटिंग में। तो प्रीतम सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। प्रीतम सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच सतीश, आगे मुझे फिर से अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मुझे याद है कि आप फर्स्ट टाइम जब मेरे ऑफिस में आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तभी आपके 1 लाख सब्सक्राइबर थे, तभी भी आप एक ब्रांड थे। लेकिन आज की तारीख में आप एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हो। आज हर बंदा आपके चैनल पर आना चाहता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से आपके चैनल पर आया हूँ। और ये कहते थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और लोगों को भरपूर वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। जो लोग जिस भी इंटेंशन से आपके चैनल पर आए हैं, मैं वादा करता हूँ कि उनको वो पूरा वैल्यू मिलेगा आज इस एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में। थैंक यू सो मच सर। ये पैंडेमिक की वजह से हम ऐसे डिस्टेंस वीडियो कर रहे हैं। अगर पैंडेमिक नहीं होता तो मैं इस वीडियो के लिए आपके पास में ज़रूर आता और फिर एकदम अच्छे से वीडियो बनता, बट यहाँ पर भी वैल्यू में कमी नहीं होगी। राइट। हाँ, मुझे याद है कि आप इसके पहले भी जो हमने इंटरव्यूज़ किए, आप ऑफिस में या मेरे घर पर आए थे और हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो साथ साथ एक्चुअली जो इंटरव्यू होता है उसके साथ साथ जो हमारा टाइम भी अच्छा कट जाता है। इस पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए हम जूम और क्या कहते हैं डिस्टेंस के थ्रू क्या कहते हैं ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो फिर भी क्या कहते हैं मैं पूरा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले आपके ऑडियंस को। बिल्कुल सर, इस इंटरव्यू के थ्रू। तो सर, आपसे बात करने के बाद मैंने पूरा एक वो बनाया कि हमें क्या क्या चीज़ें डिलीवर करनी है इस वीडियो में। तो शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन से कि लाइक अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसका स्कोप कितना है अफिलिएट मार्केटिंग का, क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हैं और मैं भी, मेरी जो कुछ प्रतिशत इनकम अफिलिएट से होती है। इसमें फिर हम बात करेंगे आगे कि हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है, कि हमें अपना निश कैसे डिसाइड करना है, बेस्ट निशेस क्या क्या है जिन पे एक बिगिनर शुरू कर सकता है। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल वेबसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे जो अफिलिएट करते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि हाउ टू सेटअप योर अफिलिएट वेबसाइट। अगर आप अपना अफिलिएट ब्लॉग बना रहे हो तो कैसे सेटअप करोगे, लाइक डोमेन नेम चूज करना, उसको बाय करना, होस्टिंग के साथ सेटअप करना, एंड देन प्लगइन्स, थीम, पेजेस को भी डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अफिलिएट नेटवर्क्स पे, जहाँ पर हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, लाइक किस तरह का अफिलिएट नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ से हमें कन्वर्जन ज़्यादा मिले। और उसके बाद फिर आएंगे कंटेंट क्रिएशन पे कि हमें कंटेंट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, एंड फिर कंटेंट का लाइक पब्लिकेशन, लाइक कंटेंट कहाँ कहाँ हमें प्रमोट करना है, कंटेंट प्रमोशन बेसिकली, कि एसईओ से, सोशल मीडिया से, पेड मीडिया और कोरा, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम कैसे ट्रैफिक जनरेट करेंगे एंड देन सेल्स जनरेट होगी, देन हमें इनकम होगी। तो ये पूरा का पूरा मैंने अफिलिएट मार्केटिंग का A से Z मैंने पूरा तैयार किया है मैंने। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ऑडियंस को कि हम इस चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। तो सर, चलते हैं हमारे मेन जो शुरुआत है यहाँ से इंट्रोडक्शन से। तो एक अफिलिएट मार्केटिंग का एक मोटा मोटा आप ओवरव्यू दे दीजिए कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, सिंपल शब्दों में। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन समझाने से पहले मैं एक्चुअली ऑफलाइन के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकें। जैसे आपने इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में सुना होगा या प्रॉपर्टी जो ब्रोकर्स होते हैं उनके बारे में सुना होगा। तो इंश्योरेंस एजेंट जो भी क्या कहते हैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, जिस भी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, या ब्रोकर जो है प्रॉपर्टी ब्रोकर जो भी घर दिखाते हैं, तो बेसिकली ये उनके खुद के प्रोडक्ट नहीं होते, किसी और के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ में LIC या फिर HDFC, ICICI उनके प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में जो ब्रोकर्स होते हैं वो किसी और के घर सेल करते हैं या रेंट पे देते हैं और आप कस्टमर्स होते हो। तो ये कंपनीज और कस्टमर के बीच की जो कड़ी होती है ना, वही एक्चुअली एफिलिएट
और उन्हीं को एफिलिएट बोलते हैं हम लोग। तो ये जो इंश्योरेंस एजेंट है या प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, ये एक्चुअली एफिलिएट्स हैं इन कंपनीज़ के, जो कि उनके बिहाफ में एक्चुअली प्रमोट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम ऑनलाइन लेके चले तो ऐसे एक्चुअली ये कहते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेज़न का। तो अमेज़न भी इसी तरह के एफिलिएट की अपॉर्चुनिटी देती है। वो कहती है कि ये कहते हैं हमारे पास लाखों में प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या कहते हैं हमारे एफिलिएट बन जाइए, हमारे पार्टनर बन जाइए, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए, प्रोडक्ट प्रमोट करने के जो तरीके हैं उनके थ्रू प्रमोट करिए, आपका वेबसाइट हो या कोई भी और तरीका। और जब भी कोई आपके प्रमोशन से कभी भी सेल होता है तो उस सेल का हम आपको क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे, 1% से 10% तक डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है वो। अमेज़न के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं इंडिया के अंदर ही। जैसे कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स में जाएंगे तो बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके एफिलिएट प्रोग्राम से ICICI, HDFC या मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, या फिर अगर ट्रैवल वेबसाइट्स होती है जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, तो इन सब के एफिलिएट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। तो हम एक्चुअली ये कहते हैं एज एन एफिलिएट इनके एफिलिएट बन सकते हैं, इनके पार्टनर बन सकते हैं, इनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हम बाद में आएंगे कि प्रमोट कैसे करना है। तो और प्रमोट करने के बाद जो भी एक्चुअली जो प्रमोशन होता है, सेल्स होता है, लीड जनरेट होती है, उस पर हमको कमीशन मिलता है। तो बेसिकली ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम या एफिलिएट मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सर स्कोप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे बहुत सारे लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को समझना चाहते हैं, इसमें अपना करियर या फिर एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स के तरह से अगर लेना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को, तो इसके स्कोप पे हम एक बार नज़र डालते हैं। इसका स्कोप क्या लगता है आपको आने वाले समय में? देखिए, इसका जो स्कोप है, मैं 2004 से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और मुझे इसका स्कोप कभी भी ख़त्म होता नज़र नहीं आया। और अगर आज आप बात करें 2021 की, तो इसका जो स्कोप है, इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे लोग जब एफिलिएट मार्केटिंग की बात आती है तो सिर्फ है ना एक ही कहते हैं उनका फोकस होता है कि एक ही उनका एक्चुअली दिमाग में बात आती है कि वेबसाइट या ब्लॉगिंग के थ्रू हमको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली सिर्फ ब्लॉगिंग तक सीमित नहीं है, एक वेबसाइट बनाने तक सीमित नहीं है, बहुत प्रचंड स्कोप है मतलब इसका। जैसे कि आप यूट्यूब करते हो तो आपको मालूम है कि आप क्या कहते हैं यूट्यूब से कितने अच्छे तरीके से एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। ठीक है, तो ये सोशल जो मीडिया है वहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, या फिर अगर आपके पास ना वेबसाइट है, ना आपका क्या कहते हैं कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, आप गुमनाम तरीके से भी करना चाहते हो, तो पेड मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें एक्चुअली बहुत अच्छे से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या कहते हैं स्किल लेने की है कि एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कैसे करना है, कैसे इनकम करना है। एक बार आपको पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो बहुत क्या कहते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी है। और आने वाला टाइम तो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग का होने वाला है, वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि इसका स्कोप और ज़्यादा कैसे है। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार चाहूँगा कि आप अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें बताएं कि आपने जब शुरुआत करी थी तो एफिलिएट मार्केटिंग से ही करी थी अराउंड 12 साल पहले, और आज आपने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है, काफ़ी अच्छा खासा आपने करियर भी बनाया है। इवन आपने बहुत सारे लोगों को आपने हायर भी किया अपने कंपनी में। तो एक बार पर्सनल एक्सपीरियंस जरा शेयर करिए एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। मैंने एक्चुअली जो एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत है 12 साल नहीं, एक्चुअली 16 साल हो गए। 2004 से मैं माय बैड सर, माय बैड। 2004 से मैंने स्टार्ट किया था। 2005 में मेरा पहला चेक आया था कमीशन जंक्शन का। उससे पहले तो मुझे यकीन नहीं होता था कि एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कोई कॉन्सेप्ट से एक्चुअली इतना अर्न कर सकते हैं। तब से आज तक एक्चुअली कमीशन जंक्शन, तब से आज तक पिछले 16 से 17 साल हो गए। कमीशन जंक्शन आज भी उतना ही पावरफुल एक्चुअली एफिलिएट नेटवर्क है और बहुत अच्छे उसके अंदर ये कहते हैं एडवर्टाइजर्स है। तो उसके बाद भी मैंने कमीशन जंक्शन के बाद भी काफ़ी सारे एक्चुअली एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन किए थे और उनसे काफ़ी अर्न किया था। जैसे क्लिक बैंक को सुना होगा, क्लिक बैंक उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और भी 2-4 एक्चुअली एफिलिएट नेटवर्क उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे जिनसे मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 3-4 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा कहते हैं इससे अर्न किया था। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि उस समय मेरे को सिर्फ एक तरीका मालूम था एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करने का, वो था गूगल एडवर्ड्स के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता था और थोड़ा बहुत ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करता था। लेकिन गूगल एडवर्ड्स का थोड़ा पॉलिसी, जो गूगल ने एक नया पॉलिसी लेके आया था, उसकी वजह से एक्चुअली मैं 2008 में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू जैसा हो गया था मेरा एफिलिएट मार्केटिंग से, थोड़ा सा कनेक्ट छूट गया था एक्चुअली। तो उसके बाद मैं जब नई अपॉर्चुनिटी देख रहा था तो मुझे ब्लॉगिंग मिला और तब से मैंने ब्लॉगिंग चालू किया और ब्लॉगिंग से एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों से भी अर्न करता हूँ। तो आज भी मेरा वही एक्सपीरियंस है कि एफिलिएट मार्केटिंग आज की तारीख में तो वो पहले से कहीं ज़्यादा एक्चुअली ये कहते हैं बड़े लेवल पर आ चुका है।
उस समय क्या था कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कंपटीशन बोल सकते हैं, कंपटीशन कम था क्योंकि लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था और उस समय कहते हैं आप प्रमोट करना भी थोड़ा इजी होता था। आज की तारीख में थोड़ा सा एक्चुअली ये कहते हैं कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन आज की तारीख में प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ गूगल एकमात्र तरीका नहीं है। आप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फिर और भी पेड मीडियम्स है, या फिर ये कहते हैं जो नेटिव एडवर्टाइजिंग होती है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं आज की तारीख में। आप सिर्फ क्या कहते हैं सोचो कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है, आपको क्या कहते हैं बहुत सारे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्चुअली रास्ते मिलते जाएंगे और आप अच्छे से इसमें अर्न कर सकते हो। ओके सर, तो चलिए अब आई होप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का ऑडियंस को इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर कि हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करें सर, हमें किस निश में जाना है, किस टॉपिक में हमें एफिलिएट मार्केटिंग करना है, कैसे डिसाइड करेंगे सर? स्टार्ट करने के लिए तो जैसे कोई अगर बिगिनर है, किसी को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए तो मैं कहूँगा कि ये कहते हैं वेबसाइट के थ्रू स्टार्ट करें, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्टार्ट करने के लिए और वो इजी भी होता है बाकी एक्चुअली प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। तो एक वेबसाइट बना सकते हैं। अभी वेबसाइट कैसे बनाने का, वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक्चुअली ये कहते हैं एक निश डिसाइड करना होता है उसके अंदर, ठीक है। तो निश डिसाइड करने के लिए कहते हैं आपको अलग अलग तरीके होते हैं। तो वेबसाइट में भी अलग अलग चीज़ें हैं एक्चुअली जो आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर आप अगर निश की बात करें तो आज की तारीख में एक्चुअली ये जो निश है वो आप एक बहुत बड़ा मतलब ब्रॉड निश लेंगे तो उसमें एक्चुअली आप उतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप आज की तारीख में ब्रॉड निश लेते हैं तो ब्रॉड निश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि एक्चुअली आपको सक्सेस भी ना मिले। तो आज की तारीख में सिर्फ माइक्रो निश अगर आप पकड़ते हैं और उस पर काम करना चालू करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। या माइक्रो निश भी नहीं, अगर आप क्या कहते हैं आप चाहते हैं कि ये कहते हैं थोड़ा फास्ट सक्सेस हो जाए तो मैंने एक्चुअली अभी फ़िलहाल में एक वीडियो बनाया था मिनी वेबसाइट्स के बारे में कि छोटे छोटे एक्चुअली टॉपिक्स पे भी आप क्या कहते हैं एफिलिएट साइट्स बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर या एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, बहुत ही माइक्रो कैटेगरी जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है अगर क्या कहते हैं वेबसाइट्स में, ब्लॉगिंग में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना चाहते हैं तो स्टार्ट सिर्फ वेबसाइट से करोगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा एक ब्लॉग बना के, एक वेबसाइट बना के एफिलिएट मार्केटिंग को करना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम बिना इन्वेस्ट किए ही, बिना हम पैसा डाले ही हम अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर ले। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना पैसे का ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कर ले? देखो पॉसिबल तो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा। ये कहते हैं अगर आप बिना कुछ दिए एक्चुअली बिना इन्वेस्ट किए करना चाहते तो अगर आप ये कहते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे वाला इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये कहते हैं बाकी दूसरी जगह में बहुत ज़्यादा जैसे हार्ड वर्क वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करोगे इससे। अगर आप यूट्यूब से भी करना चाहते हो, सोशल प्लेटफॉर्म से भी करना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई टूल तो खरीदना पड़ेगा या फिर क्या कहते हैं कुछ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। तो सबसे जो कम इन्वेस्टमेंट है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट ब्लॉगिंग ही है बेसिकली, राइट। क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, एक ब्लॉग एक डोमेन और होस्टिंग परचेस करना है और आप उसके बाद क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोई भी आप अगर कोई भी क्या कहते हैं अच्छी कंपनी का ब्लॉग लोगे आज की तारीख में स्टार्ट करोगे तो मेरे ख्याल से 3,000 रुपये के अंदर अंदर मेरे ख्याल से आ जाता है आज की तारीख में। 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम है मेरे ख्याल से। तो आपको कभी भी ऐसा सोचना नहीं है कि मैं फ्री में कुछ स्टार्ट करूँ, फ्री का ब्लॉग स्टार्ट करूँ, फ्री में ये ले लूँ, फ्री में वो ले लूँ। तो थोड़ा बहुत आपको कहते हैं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट आपका हार्ड वर्क रहेगा और हार्ड वर्क और ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो पैसे का है उससे आप क्या कहते हैं एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ओके, तो सर चलिए हम अगर ब्लॉग के तरीके से अगर हम चलते हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे? हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि पहला स्टेप हमारा निश डिसाइड करना होगा, तो कैसे सर करेंगे? पहला जो स्टेप है आपको वो है निश चूज़ करना। तो निश चूज़ करने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपका क्या कहते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे ही एक्चुअली आप किसी चीज़ को अपने निश को डिसाइड कर सकते हो कि आप इस निश के साथ जा सकते हैं कि नहीं,
ठीक है। जैसे मैं एक्चुअली थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि लॉकडाउन लगा है, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, नागपुर में भी लगा हुआ है। थोड़े दिन पहले एक्चुअली मैं अमेज़न पे लॉकडाउन की वजह से एक्चुअली हेयर ट्रिमर सर्च कर रहा था। ठीक है, अभी मैं अगर मुझे एक्चुअली, क्योंकि 15 दिन पहले की बात करो कि 15 दिन पहले मुझे अगर कोई ट्रिमर के बारे में, हेयर ट्रिमर के बारे में कुछ पूछता था तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बेसिक थोड़ा सा आइडिया था कि हेयर ट्रिमर क्या होता है, बस आपके कहते हैं हेयर कट करने का काम आता है, और बस इतना उड़ता आइडिया था। लेकिन जब मैंने हेयर ट्रिमर के बारे में सर्च करना चालू किया तो मुझे बहुत सारी कंपनीज मिली, बहुत सारे मॉडल्स मिले। ठीक है, हर एक के कहते हैं क्या अलग अलग फीचर्स होते हैं, क्या कैसे मतलब क्या एक्चुअली कहते हैं चीज़ें हो सकती है ट्रिमर के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। यकीन नहीं मानोगे कि आज की तारीख में अगर मैं ये कहते हैं ट्रिमर पे एक वेबसाइट स्टार्ट कर सकता हूँ और बहुत ही ये कहते हैं अच्छा कंटेंट लिख सकता हूँ और उस पर ये कहते हैं और उसको रैंक करवा के उससे इनकम भी कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा मैंने रिसर्च कर लिया पिछले 4-5 दिनों में ट्रिमर के लिए, एक ट्रिमर को परचेस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ये कहते हैं एक नॉलेज हो गया और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। अगर मेरे पास जो आएगा ट्रिमर, जो मेरा ऑर्डर किया हुआ ट्रिमर आएगा, तो उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि चीज़ें होती कैसे बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं पास्ट, जो आप बोलते हैं कि क्या कहते हैं आपका पैशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्योंकि जो बहुत पास्ट में क्या कहते हैं अगर होगा तो ही उसी को लेके आओ, है ना। अगर क्या कहते हैं आपको लगता है कि यार मेरा तो कोई क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे मुझे एक्चुअली कि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई क्या कहते हैं आइडिया नहीं है किस पे स्टार्ट करूं, तो भाई क्या कहते हैं आज से शुरुआत कर ले। है, मैंने 4 दिन के अंदर ट्रिमर के बारे में पूरी PhD कर ली, वो भी क्या कहते हैं पार्ट टाइम में मेरे को, क्योंकि बाकी और भी काम करता था मैं ट्रिमर को रिसर्च करके। तो एक छोटा सा ट्रिमर क्या कहते हैं के बारे में भी आप वेबसाइट कहते हैं स्टार्ट करते हो, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर भी। ठीक है, बहुत पोटेंशियल है अगर ट्रिमर के ऊपर भी वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो निशेस की कमी नहीं है। आपको ये कहते हैं सोचना है कि ये कहते हैं मुझे किस पे निश बनाना है। जरूरी नहीं कि क्या कहते हैं आपका जो पास्ट में कहते हैं अगर कुछ नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको ही पकड़ के चलोगे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। आप स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छे निश, किसी भी एक प्रॉफिटेबल निश में आप आइडिया ले सकते हैं और उसके ऊपर कहते हैं आप वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो काफ़ी अमेजिंग आइडिया है। नहीं तो हर बार लोग ये बोलते हैं, इवन जब ब्लॉगिंग शुरुआत करने के लिए बोलते हैं कि आप अपने पैशन को देखो, आपके इंटरेस्ट को देखो कि आप किस में आपकी एक्सपर्टीज है, तब जाके आप चीज़ों को शुरू करो। अभी जो आपने जो तरीका बताया, ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है। वो बहुत सारे लोगों का एक्चुअली सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि कहते हैं मेरा पैशन क्या है, मेरे पास तो कोई पैशन नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे नहीं है तो ले ले, हाँ क्या कमी थोड़ी है। करेक्ट है, जैसे ट्रिमर ऐसे कितने सारे और भी चीज़ें हैं। जैसे अभी एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मैंने जस्ट जिम ज्वाइन किया था और बहुत ही मोटिवेशन के साथ, और एक्चुअली ये कहते हैं 1 हफ्ते के बाद ही लॉकडाउन लग गया और जिम तब से अभी तक बंद है। लेकिन मोटिवेशन अंदर इतना भरा हुआ था कि मैंने बोला नहीं, मुझे तो स्टार्ट करना है, मुझे तो कुछ भी हो क्या कहते हैं स्टार्ट करना ही है। तो मैंने एक्चुअली है ना क्या कहते हैं जिम के इक्विपमेंट्स के बारे में, जिम के एक्चुअली कहते हैं जो अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्कआउट्स होते हैं, उनके बारे में इतना ज़्यादा कहते हैं आइडिया आ चुका है कि जिम के इक्विपमेंट्स के बारे में भी मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैंने ये कहते हैं फुल टाइम ये कहते हैं इसमें डिवोट हो गया कहते हैं ये रिसर्च किया हो। ये पार्ट टाइम का रिसर्च था, क्योंकि मैं अपने जो मेरा जो डेली का वर्क फ्रॉम होम में जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ। तो एक बंदा जिसको ये कहते हैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग में करियर बनाने का है, वो अगर सोचो कि 8 घंटा पूरा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अगर डेली ये कहते हैं कि रिसर्च में लगा दे तो कितना ज़्यादा उसका नॉलेज आ सकता है ना। तो भरपूर है। एक और डाउट आता है, जैसे लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ट्रिमर का ही पकड़ते हैं, या फिर आपने जो एक नेक बैंड आपने लगाया हुआ ईयरफोन, इसका पकड़ लेते हैं। तो लोग बोलेंगे कि यार इस तरह के प्रोडक्ट्स को लोग वेबसाइट पे या फिर गूगल में क्यों सर्च करेंगे, कि यूट्यूब पे तो उनको वीडियो के फॉर्म में वो रिव्यूज़ मिलेंगे, तो वो वेबसाइट पे क्यों जाएंगे? इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे? ये एक बात सही है, क्योंकि मैंने भी एक्चुअली कहते हैं वेबसाइट और वीडियोज़ दोनों भी रिसर्च किया था। जैसे YouTube की बात करें तो YouTube पे बहुत ज़्यादा कंटेंट बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वहाँ पर भी एक्चुअली देखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ये कहते हैं कि हम टोटली ऐसा बोल दें कि कहते हैं सिर्फ वीडियो पे ही ये कहते हैं लोग देख रहे हैं।
है ना। लोग क्या कहते हैं आज भी कहते हैं कि ये जो रिटर्न कंटेंट है उनको भी एक्चुअली क्या कहते हैं फेवर करते हैं, और उनका भी ये कहते हैं क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी निशेज हैं एक्चुअली। और यूएस में तो एक्चुअली आप देखोगे तो यूएस में दोनों भी एक्चुअली जो रिटर्न कंटेंट है, जो ब्लॉग्स है, वेबसाइट्स हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली ये कहते हैं एक्टिव रहते हैं। और जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करता हूँ तो ज़्यादातर मेरा फोकस एक्चुअली यूएस मार्केट पर ही रहता है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल कह नहीं सकते ये एक्चुअली क्या कहते हैं यूट्यूब सारे के सारे लोग एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर ही जा रहे हैं या वीडियो फॉर्म में ये देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअली ये कहते हैं ये रिटर्न कंटेंट, क्योंकि रिटर्न जो कंटेंट होता है वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म होता है, और जो ये YouTube का कंटेंट होता है या वीडियो कंटेंट होता है जो थोड़ा सा पैसिव फॉर्म होता है। तो जो सीरियस बायर्स होते हैं ना वो जनरली ये कहते हैं एक्टिव कंटेंट को ये कहते हैं यूज़ कंज्यूम करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और वहाँ से एक्चुअली अपना आइडिया लेने की भी कोशिश करते हैं। तो गूगल है वो आज भी ये कहते हैं मेरे हिसाब से आज भी उतना ही पोटेंशियल है गूगल में और गूगल सर्च में, एसईओ में, और एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हो तो वेबसाइट की तरफ प्रमोट करने में तो कोई भी एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं इस पॉइंट पे मैं बाद में आने वाला था, लेकिन अभी आपने एक्चुअली इस क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो आज वो ज़माना नहीं है कि एक्चुअली आप सिर्फ क्या कहते हैं वेबसाइट पर डिपेंड हो जाओ टोटली कि हाँ मैंने वेबसाइट बना दी और इसके ऊपर डिपेंड हो जाऊँ। आज क्या है कि आपको हर जगह प्रमोट करना है अपने कंटेंट को। आप क्या कहते हैं अपना एक सेपरेट चैनल भी, जैसे ट्रिमर्स की बात कर लो तो एक सेपरेट चैनल भी बना सकते हो, वहाँ पर भी रिव्यूज़ लिख सकते हो, वहाँ पर भी क्या कहते हैं वहाँ पर भी वीडियोज़ बना सकते हो, और वीडियोज़ को वो जो वीडियोज़ है उनको अपने ब्लॉग में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मिला जुला के जब ये सब करोगे ना तो एक अच्छी बल्क एफिलिएट इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो आपको हर चीज़ को पकड़ के चलना है। ये 2021 है एक्चुअली। सिर्फ आप क्या कहते हैं सिर्फ आप एक ब्लॉग पे, वेबसाइट पे डिपेंडेंट रहोगे तो ये थोड़ा सा गलत होगा। आज आपको हर चीज़ को पकड़ के चलना है, सोशल प्लेटफॉर्म्स को, फिर अगर दूसरी साइट्स को, यूट्यूब का या वीडियो कंटेंट को, और ये सब करोगे तो गारंटेड एक अच्छा खासा आप एफिलिएट क्या कहते हैं इनकम आप जनरेट कर सकते हो। और ये भी तो हम साथ में कर सकते हैं कि एक इकोसिस्टम बना के चल सकते हैं कि लाइक ब्लॉग भी कर रहे हो, यूट्यूब पे भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, साथ ही साथ और भी सोशल मीडिया पेजेस पे भी ब्रांडिंग कर रहे हो। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं इस पॉइंट पे मैं बाद में आने वाला था, लेकिन अभी आपने एक्चुअली इस क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो आज वो ज़माना नहीं है कि एक्चुअली आप सिर्फ क्या कहते हैं वेबसाइट पर डिपेंड हो जाओ टोटली कि हाँ मैंने वेबसाइट बना दी और इसके ऊपर डिपेंड हो जाऊँ। आज क्या है कि आपको हर जगह प्रमोट करना है अपने कंटेंट को। आप क्या कहते हैं अपना एक सेपरेट चैनल भी, जैसे ट्रिमर्स की बात कर लो तो एक सेपरेट चैनल भी बना सकते हो, वहाँ पर भी वीडियोज़ बना सकते हो, और वीडियोज़ को वो जो वीडियोज़ है उनको अपने ब्लॉग में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मिला जुला के जब ये सब करोगे ना तो एक अच्छी बल्क एफिलिएट इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो आपको हर चीज़ को पकड़ के चलना है। ये 2021 है एक्चुअली। सिर्फ आप क्या कहते हैं सिर्फ आप एक ब्लॉग पे, वेबसाइट पे डिपेंडेंट रहोगे तो ये थोड़ा सा गलत होगा। आज आपको हर चीज़ को पकड़ के चलना है, सोशल प्लेटफॉर्म्स को, फिर अगर दूसरी साइट्स को, यूट्यूब का या वीडियो कंटेंट को, और ये सब करोगे तो गारंटेड एक अच्छा खासा आप एफिलिएट क्या कहते हैं इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ओके सर, तो अगर हम लाइक निशेष की जब बात हो रही है, आई होप कि लोगों को निशेष समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ आप एग्जांपल्स देना चाहें बेस्ट निशेष का कि भाई किन किन टॉपिक्स पे हम शुरू कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ ज़रूर, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे। जैसे मैंने ये अपने लैपटॉप में लिखे हुए हैं क्या कहते हैं एग्जांपल्स, और ये मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल में छोटे छोटे माइक्रो निशेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे ये सेफ वाइज है, ये एक वेबसाइट है जो सिर्फ होम सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में एक्चुअली ये कहते हैं के बारे में डिस्कस करती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर यकीन नहीं मानोगे इसका ट्रैफिक है मिलियंस में, 2.5 मिलियन के करीब इसका ट्रैफिक है, राइट। या फिर ये वेबसाइट है, जैसे ये देखिए, जैसे मैं ट्रिमर की बात कर रहा था तो ये देखिए मेन हेयर स्टाइल now.com है, ठीक है। इस पे भी लाखों में ट्रैफिक आता है, ऑलमोस्ट 6.5 लाख ट्रैफिक आता है इस साइट के ऊपर, मंथली ट्रैफिक। फिर इसके बाद अगर जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, किचन एरेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 4.5 लाख का ट्रैफिक है। ये भी अमेजोन से एक्चुअली कहते हैं, ये भी अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहा है। और इसका आप वेबसाइट अगर थोड़ा सा रिव्यू करोगे तो देखोगे कि बहुत ही ये कहते हैं मतलब पूरे तरीके से डिज़ाइन किया है, पूरे तरीके से कंटेंट लिखा है, फिर भी काफ़ी इसको बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। या देखिए ये देख सकते हो हेडफोन्स एडिक्ट, ये भी सिर्फ हेडफोन्स के बारे में बात करता है और इसको भी लाखों में ट्रैफिक है एक्चुअली। ऐसे कई एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि छोटे छोटे निशेस पे, माइक्रो निशेस पे लोग क्या कहते हैं बहुत अच्छा ये कहते हैं ट्रैफिक जनरेट करते हैं और बहुत अच्छे से इनकम करते हैं इसके अंदर। बेसिकली सर माइक्रो निशेस का मतलब कि पर्टिकुलर हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, मतलब माइक्रो निश का मतलब है कि कहते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो
यहाँ पर देखिए जैसे हेडफोन, सिर्फ हेडफोन के बारे में लिख रहा है, और इसी किसी इस पे ये इसने ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में नहीं लिखता, ये किसी और स्पीकर के बारे में नहीं लिखता, सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स जो कान में जो ये कहते सुनाई देते हैं, राइट। या फिर ये कहते हैं, ये जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया था, ये सिर्फ हेयर कट के, हेयर स्टाइल के बारे में बात करता है, वो भी सिर्फ आदमियों के, मेंस हेयर स्टाइल्स, ठीक है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, 6.5 लाख का ट्रैफिक है। या फिर ये कहते हैं ये सिर्फ होम सिक्योरिटी के प्रोडक्ट, होम सिक्योरिटी जो होम सेफ्टी जैसे CCTV कैमरा होता है या दूसरे टाइप के जो होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट होते हैं, इसका 2.5 मिलियन ट्रैफिक है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे साइट्स हैं जैसे डॉग फूड एडवाइजर, मिलियंस में उसका ट्रैफिक है, सिर्फ डॉग के फूड के बारे में बात करता है। अगर देखा जाए सर, जो सेफ वाइज आपने जो बताया है, इसमें अगर हम देखें तो ये तो अभी थोड़ा बहुत ब्रॉड नीश है सर। अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी कैमरास का ही अगर करें तो वो काफ़ी माइक्रोनिश हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और से इससे भी डीप में और जाके उससे भी अंदर माइक्रोनिश बना सकते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने एक वीडियो बनाया मिनी वेबसाइट के ऊपर अभी, तो छोटी छोटी मिनी वेबसाइट, कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं कंपनी का कोई CCTV कैमरा क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर मॉडल, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी आप क्या कहते हैं जो माइक्रो कैटेगरी वो चूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर ये कहते हैं आप क्या कहते हैं और डीप में जाके ये कहते हैं बना सकते हैं। तो माइक्रोनिश ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं पर्टिकुलर कोई माइक्रो कैटेगरी होगी तो वही, उसके अंदर और भी ये कहते जा सकते हैं, आप अंदर की साइड और जा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने ये कहते हैं एक एग्जांपल और जैसे मेक मनी आइडियाज़ है, ये भी एक तरह का माइक्रो निश है, लेकिन मेक मनी आइडियाज़ में भी 50 चीज़ें हैं जो जिस पे आप एक माइक्रो निश बना सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन सर्विस हो गया, या फिर ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट्स होगी, जो ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज होती है, या फिर ब्लॉगिंग होगी, एफिलिएट मार्केटिंग होगी। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो निशेस है उसके अंदर भी, माइक्रो निशेस में भी माइक्रो निश हो सकते हैं अगर आप कहते हो उसको कंसिडर करो तो। कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिखा दिए, तो सर न्यूबीज इनमें से किसी भी चीज़ पे स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपने दिखाया, जो नए लोग हैं, बिगिनर्स? देखो बिगिनर्स के जो भी बिगिनर्स है उनको देखना है क्या कहते हैं कि वो किस टाइप के निश में जा सकते हैं। जैसे उन 2 टाइप के निश होते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, राइट, या फिर ये कहते हैं जो एवरग्रीन निशेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रेंड में अभी जैसे मैंने बताया कि ट्रिमर है, जैसे कि ट्रिमर्स हैं, ठीक है, तो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि लोग हर बंदा कहते हैं घर पे हेयर कट करना चाहता है, या जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे मैंने बताया, तो जैसे जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं ना बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। या फिर जैसे एक एग्जांपल, जैसे ऑनलाइन टीचिंग के जो वेबिनार सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। ऑनलाइन वेबिनार जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो कमीशन होता है ना, $100 से $500 तक का कमीशन रेंज करता है, एक प्रोडक्ट आप सेल कर देते हो तो, ठीक है। अभी जैसे हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है लोगों को एक्चुअली, क्योंकि ये कोविड की वजह से लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये कहते हैं उनको हेल्दी रहना है एक्चुअली, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे माइक्रो निशेस हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो निश पे भी अगर स्टार्ट करोगे ना, जैसे मल्टी वाइटामिन्स के बारे में बात करोगे तो उसके ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हो। तो निशेस की कमी नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अपने अंदर ठानना है कि हाँ मुझे पहला निश फाइंड करना है और उससे रिलेटेड बनाना, तो आपको निश तो बहुत सारे ढेर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे निशेस, हजारों निशेस है जिसमें ये कहते कोई भी बंदा है कहते हैं काम करेगा एक निश को पकड़ के भी, तो भी बहुत अच्छे से इनकम जनरेट कर सकता है, एफिलिएट इनकम। अब सर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी ये जैसे हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, या फिर जो हेयर कट वाले, तो इन प्रोडक्ट्स का सर अफिलिएट हम कहाँ से बनाएंगे? बेसिकली मेरे कहने का मतलब कि अफिलिएट नेटवर्क कौन सा ज्वाइन करना है सर? देखो जैसे जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो जितने भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑलमोस्ट जैसे अमेजोन है उसमें 1 मिलियन के करीब प्रोडक्ट है, अभी एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, तो 1 मिलियन में माल पकड़ ले तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है उसके पास। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ये कहते हैं आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। फिर जैसे कि कहते हैं मैं जो जैसे वेबिनार सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, तो हर वेबिनार सॉफ्टवेयर का एक्चुअली ये कहते हैं एफिलिएट प्रोग्राम है, अगर जूम को छोड़ देते हो या 1-2 को छोड़ देते हो, ठीक है। तो वो वेबिनार सॉफ्टवेयर की साइट पे जाएंगे, वहाँ पर उनका एफिलिएट का एक्चुअली लिंक रहता है, तो हो सकता है कि उनकी साइट पे हो या फिर ये कहते हैं किसी और के एफिलिएट नेटवर्क के साथ वो पार्टनरशिप में हो, उन्होंने ज्वाइन किया हो। तो जब उनके लिंक से उनके एफिलिएट पेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी कि उनकी खुद के साइट पर या ये कहते हैं आपको किसी और एफिलिएट को नेटवर्क को ज्वाइन करना है। तो
तो वहाँ से एक्चुअली बहुत सारे बड़े बड़े एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, वहाँ पर जाओगे तो आपको वैसे ही क्या कहते हैं काफ़ी सारे कहते हैं एडवर्टाइजर्स और एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ जाता है। बस आपको क्या करना है, जितने भी जो एफिलिएट नेटवर्क है जैसे अमेजोन हो गया, कमीशन जंक्शन है, ये इम्पैक्ट है या फिर क्लिक बैंक है, शेयर सेल है, इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये कहते हैं आपको बहुत सारे एडवर्टाइजर्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक्चुअली कोई एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढ रहे हो तो कहते हैं गूगल में सर्च करो, आपको इजीली मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से क्रोम के कहते हैं एक दो एक्सटेंशन भी है जिसमें जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो और किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को सर्च करते हो तो वो बता देता है एक्चुअली वो जो क्रोम का एक्सटेंशन है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पर एक्चुअली ये कहते हैं से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब जैसे सर इधर उधर साइन अप करने से सर बढ़िया कोई ऐसा नेटवर्क बताइए जहाँ पर लगभग सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाए, लाइक जैसे हेल्थ से रिलेटेड या फिर हेडफोन से रिलेटेड, जो भी हेयर स्टाइल है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हमें इजीली वहाँ पे लिंक बन जाए। तो कोई ऐसा नेटवर्क बताइए, जैसे कि मैंने सुना है कि जो क्लिक बैंक है वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, कमीशन जंक्शन पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन पे तो है ही है। तो बेटर ये रहेगा कि हम नेटवर्क्स में जाके हम साइन अप करें। हाँ, जब आप क्या कहते हैं किसी भी नेटवर्क में साइन अप करते हो ना तो वहाँ से आपको है ना, जैसे क्लिक बैंक में कमीशन जंक्शन में अराउंड 3000 के करीब एडवर्टाइजर्स है आज की तारीख में, अगर आप साइन अप करके अंदर लॉगिन करके देखोगे तो ठीक है। तो आपको ये कहते हैं वहाँ पर सर्च का क्राइटेरिया रहता है, कीवर्ड के थ्रू रहता है, किसी एडवर्टाइजर के थ्रू रहता है, बहुत सारे अलग अलग सर्च के फिल्टर्स रहते हैं, उसको एक्चुअली यूज़ करके या फिर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड तो आप उसको यूज़ करके अगर सर्च करोगे तो आपको ढेरों सारे एडवर्टाइजर्स मिलेंगे। अब आपको ये कहते हैं उनको अप्लाई करना होता है और ज्वाइन करके कहते हैं उनको प्रमोट करना होता है। या फिर क्लिक बैंक, जैसे आपने पूछा बता रहे हैं क्लिक बैंक, तो क्लिक बैंक क्या है कि इसमें सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। किसी न किसी एक्चुअली सोल्यूशन के ऊपर क्या कहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन रहता है। जैसे अगर ये कहते हैं बिजनेसेस के बारे में या फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं हाउ टू मेक मनी, या फिर क्या कहते हैं लोन कैसे लेना, या फिर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, या फिर इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, या फिर ये कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे अलग अलग ये कहते हैं टॉपिक्स है जिनके डिजिटल सॉल्यूशन एक गाइड के रूप में या फिर ये कहते हैं एक वीडियोस के फॉर्म में एक्चुअली लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहाँ ट्रेनिंग देते हैं या कोचिंग देते हैं और उनके थ्रू एक्चुअली। और क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अगर ये कहते हैं आप जैसे वहाँ का क्राइटेरिया अलग होता है, ग्रेविटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो कि किसकी ग्रेविटी हाई होती है, उस ग्रेविटी के हिसाब से ये कहते हैं आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कन्वर्टिंग होते हैं। और उनको एक्चुअली किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके भी अगर क्या कहते हैं आप प्रमोट करते हो अपने ब्लॉग से, या उसके ऊपर एक मिनी ब्लॉग या माइक्रो निश वेबसाइट भी तैयार करते हो और उसको प्रमोट करते हो क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को, तो आपको बहुत अच्छा ये कहते हैं रिजल्ट मिल सकता है। तो कोई भी हो एफिलिएट नेटवर्क, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, देखना है कि कौन से एडवर्टाइजर्स हैं जिनको आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हो और उनको उसको कहते हैं प्रमोट करके आप बहुत अच्छा कमीशन जनरेट कर सकते हो। ओके सर, तो चलिए अभी जैसे कि मान लीजिए हमने पूरा एफिलिएट नेटवर्क में भी साइन अप कर लिया। इवन मैं एक साइन अप करके दिखा दूंगा कि कैसे हम साइन अप कर सकते हैं। एक और यहाँ पे चीज़ आती है कि हमारे पास अगर ब्लॉग नहीं है या फिर हमारे पास कोई ऐसा पेज नहीं है, लाइक यूट्यूब चैनल नहीं है, तो हम कैसे साइन अप करेंगे? क्या हमें अप्रूवल मिलेगा एफिलिएट नेटवर्क से? देखो बहुत ऑलमोस्ट सारे नेटवर्क्स एक्चुअली जब आप साइन अप करते हो तो एक कॉलम होता है उनका, और वो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उनके साइन अप का कि आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है, या आज की तारीख में वेबसाइट का जो ऑल्टरनेटिव है वो है आपका क्या कहते हैं कोई सोशल अकाउंट्स होना चाहिए। जैसे अमेजोन की अगर बात कर लें तो अमेजोन में एक्चुअली अगर आप वेबसाइट नहीं है तो आपको क्या कहते हैं किसी सोशल अकाउंट का जो आपका सोशल चैनल बोल सकते हो या पेज बोल सकते हो, उसका लिंक वहाँ पर देना पड़ेगा। और उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको 500 मिनिमम एक्चुअली फॉलोअर्स चाहिए तो आपको कहते हैं अप्रूवल मिलेगा। तो वो आपको क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप मीडियम पे अगर आपकी वेबसाइट है या किसी और फ्री प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट है तो वो डाल सकते हो। तो कुछ ना कुछ एक्चुअली आपको वहाँ डालना पड़ेगा, सोशल चैनल्स या सोशल अकाउंट का URL या अपने ब्लॉग का URL, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्चुअली अप्रूवल मिलेगा।